हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर में आप सबका स्वागत हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और जिसके अंदर हम करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आता है और उसका थ्योरी भी आती है। और ये जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर बीबीए बीकॉम +1 कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए। उसी तरह ये मेरी ऐप है एडुसम ऐप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारा मटेरियल जो है, काफ़ी सारी क्लासेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए फ्रीली प्रोवाइड किया हुआ है। और उसी तरह काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी हैं और काफ़ी सारा स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का मेथड क्या है? देखो, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है या एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है मेयर करती है। जैसे प्राइस एंड डिमांड, जैसे कि हमें पता है कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव होता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड फॉल कर जाती है, प्राइस फॉल करती है तो एक्सटेंड हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम कोरिलेशन को स्टडी करते हैं, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के अंदर साइमल्टेनियसली वेरिएशन क्या आती है। जब एक के अंदर चेंजेस आती हैं तो दूसरे के अंदर वो किस डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में जाती है या ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाती है। तो कोरिलेशन जो है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर जो कोवेरिएंस है, जो रिलेशन है, उसको स्टडी करता है। वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे प्राइस और डिमांड जो है वो, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल करती है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो वेरिएबल का एक डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी। जैसे प्राइस और सप्लाई है तो वो सेम डायरेक्शन के अंदर, अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये सेम डायरेक्शन के अंदर वेरिएबल जो है मूव कर रहे हैं। विद इन इंक्रीज इन डिमांड प्रोडक्शन गोज अप, तो हम कहते हैं कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। एक ही डायरेक्शन का मतलब होता है कि देखो, अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। बट अगर क्या होता है कि डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जब दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन के अंदर भी जा सकते हैं। उसी तरह क्या है कि जैसे प्राइस एंड डिमांड क्या है, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल करती है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। एक के अंदर इंक्रीज हो रहा है बट दूसरे के अंदर फॉल हो रहा है। तो प्राइस में फॉल होता है तो डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसी तरह जब हम कोरिलेशन स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि वेरिएबल एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। और उसी तरह देखो, जैसे प्राइस के अंदर इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल कर जाती है, अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड ऊपर चली जाती है। तो प्राइस और डिमांड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। तो स्टैटिशियन ने जो मेथड डेवलप किया है, जो इन वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेशनशिप मेयर करता है, एक्सप्रेस करता है, दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है हमें डायरेक्शन भी बताता है और डिग्री ऑफ वेरिएशन इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस करता है, क्योंकि कोरिलेशन जो है इसका जो दो वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेशन होता है वो +-1 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोरिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन के अंदर वेरिएबल जा रहे हैं, और डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी उसके अंदर बताता है। कोरिलेशन मीन्स कोवेरिएशन। तो यहाँ पे जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के अंदर हम एवरेज रिलेशनशिप जो है स्टडी करते हैं। कोरिलेशन जो है वो डिग्री और इंटेंसिटी को स्टडी करता है। वहां पे कॉज और इफेक्ट रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कोइंसिडेंस के साथ है या मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलते, वो हम स्टडी नहीं करते, वो सुपीरियर कोरिलेशन होता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हिच इज जस्ट ए कोइंसिडेंस। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 10 आइसक्रीम खाई, इस वजह से मेरे नंबर जो है
बढ़ गई, के अंदर में कोरिलेशन है, या मैंने नंबर ऑफ आइसक्रीम इतनी खाई बट मेरे नंबर कम हो गए, तो ये कोइंसिडेंस है। तो ये एक सुपीरियर कोरिलेशन है जो कि एक मीनिंगफुल रिजल्ट जो है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं प्रोवाइड करता। सुपीरियर रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर हम कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो हम कोरिलेशन के अंदर नहीं ट्रीट करते। तो उन रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन के अंदर स्टडी करते हैं जो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप ऑफर करते हैं। हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन बॉटिंगटन। whenever some definite connection exists between two or more groups, classes or series of data, there is said to be correlation। कि जब definite कुछ relationship exist करता है, चाहे वो group है, चाहे वो class है, चाहे वो series है, चाहे वो data है, तो that is called correlation। Croxton and Cowden, when the relationship is of quantitative nature, कि जो correlation है उसको हम mathematically express कर सकते हैं। तो ये correlation जो है appropriate statistical tool है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम variables के अंदर जो relation है उसको measure करते हैं, फिर उसको express करते हैं, और जिस मतलब figure के अंदर express करते हैं, that is known as a correlation। When the relationship is of a quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula, that is known as a correlation। तो जो कोरिलेशन है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है, सिंपल मल्टीपल हो सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब दो वेरिएबल मूव इन दी सेम डायरेक्शन, अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव है। जैसे हम कहें कि प्राइस बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस जो है कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। कि जब दोनों वेरिएबल के अंदर जो रिलेशन है वो सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था, दोनों के अंदर इंक्रीज हो रहा है और दोनों के अंदर डिक्रीज हो रहा है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तब हम कहते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि जब दोनों वेरिएबल्स जो है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉल कर जाती है, और अगर प्राइस फॉल करती है डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों के अंदर क्या है, डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है, अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि प्राइस और डिमांड जो है इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है। लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे दो वेरिएबल्स हैं, अगर वो फिक्स पोर्शन के अंदर चेंज होते हैं तो हम उसको लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, और जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए और बी जो है इनका जो रेशियो है 2:5 है। जब हमने ए को डबल किया तो बी जो है 5 से 10 हो जाएगा, और उसी तरह 2 से 4 पे, क्योंकि यहाँ पे ए जो है 2 से इंक्रीज हो रहा है और बी जो है 5 से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो इनके अंदर जो पोर्शन है वो फिक्स पोर्शन है, कांस्टेंट पोर्शन है। तो जब भी हम चेंजेस करते हैं तो वो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज होती है। जैसे ए के अंदर हम 6 से 8 करेंगे, 2 से इंक्रीज हुआ, तो इधर बी के अंदर 15 से 20 हो जाएगा। तो ये जो फिक्स पोर्शन है इसको हम क्या देते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। और यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ के अंदर जब हम इसको डिपिक्ट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है। नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है कि व्हेन टू वेरिएबल, अगर वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर चेंजेस, एंड वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर चेंज नहीं होते, तब हम कहते हैं कि ये नॉन लीनियर कोरिलेशन है। तो यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं आता। तो यहाँ पे जैसे जैसे ए को हमने टू से इंक्रीज कर रहे हैं, बट बी में पहले जैसे 2 के साथ 3 यूज किया, फिर जब वहां पे 2 से यूज किया तो 3 से ये 7 हो गया, 4 हो गया, जब 4 से हमने 6 किया तो 7 से ये 5 हो गया। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, एक फिक्स्ड
प्रोपोर्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ भी आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इसी तरह सिंपल कोरिलेशन, जब हम दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, तो दैट इज नोन एज ए सिंपल कोरिलेशन। जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में स्टडी करें, या मनी सप्लाई एंड प्राइस के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करें, जब हम जस्ट दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन होता है जब हम दो से ज्यादा वेरिएबल को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। जैसे हमने वीट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको स्टडी करना है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल वीट की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंडेंट है। जैसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट, जैसे खाद कितना यूज किया, रेनफॉल कितना यूज किया, वाटर कितना यूज किया, तो वो उसके ऊपर जब हम इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं तो ये मल्टीपल कोरिलेशन होता है कि जब हम दो या तीन से ज्यादा वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो वो मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। इसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखो, डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये जैसे परफेक्ट पॉजिटिव है तो ये +1 में आता है कि जो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट नेगेटिव होता है जब -1 में आता है, और जब ज़ीरो का मतलब होता है कि जब उनमें वेरिएबल्स के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होता, वेरिएबल के अंदर चेंजेस आते हैं तो दूसरे वेरिएबल के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा +-1 के बीच में लाई करती है। परफेक्ट पॉजिटिव होता है जब +1 होता है, परफेक्ट नेगेटिव होता है जब -1 होता है। हाई जो होते हैं वो फॉल करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0.75 एंड पॉजिटिव 1 के अंदर, और नेगेटिव अगर हाई है तो -75 एंड -0.75 एंड -1 के अंदर। मॉडरेट का मतलब होता है कि जब उसकी वैल्यू 0.25 एंड 0.75 के अंदर लाइक होती है। अगर वो पॉजिटिव 0.25 एंड पॉजिटिव 0.75 है तो वो पॉजिटिव है। अगर -0.25 एंड -0.75 के बीच में लाई करता है तो नेगेटिव है। लो का मतलब होता है कि जब वो 0 एंड 0.25 के अंदर लाई करता है। अगर वो पॉजिटिव 0 एंड प्लस 0.25 के बीच में लाई करता है तो पॉजिटिव है। बट अगर वो पॉइंट 0 एंड -0.25 के बीच में लाई करता है वो नेगेटिव है, बट लो कोरिलेशन है। 0 होता है कि जब हमारा 0 आंसर आता है, इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है।